घर की महिला ने देखा, बाहर आई, जोर से अंबेडकर जी को धक्का लगाया और अंबेडकर जी जाकर मिट्टी में गिर पड़े। मिट्टी में गिरे, सारी पुस्तकें धूल में, पानी में, मिट्टी में खत्म हो गई। कारण क्या था? वो महिला कहती है, मेरी दीवार से टिक कर खड़े हो, मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया, पूरा घर अपवित्र हो गया। किसको संघर्ष कहते हैं? आज हम कितनी छोटी छोटी सी चीजों पर सेंसिटिव होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब फॉरेन में मैं अलग अलग कंट्रीज लेक्चर करने जाता हूं या कभी घूमने जाता हूं, कई कई जगह सेकंड सिटीजन के रूप में ट्रीट होते हैं। ओ ब्लडी इंडियंस, अरे ये हिंदुस्तानी। और उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि मानो गोली मार दो सामने वाले को, इतना गुस्सा आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जबकि ऐसे किस्से शायद कई साल में हमारे साथ एक दो बार होते हैं। और सोचिए, लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये किस्से सैकड़ों सालों से हो रहे थे, कितना गुस्सा होगा उनके भीतर। लेकिन आज की ये केस स्टडी ऊंच नीच जात पात पर नहीं है। आज की ये केस स्टडी अंबेडकर जी के संघर्ष पर है, क्योंकि उनके संघर्ष का 1% भी हमने सीख लिया तो जीवन बदल जाएगा। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, स्कूल में संस्कृत लेने नहीं दिया गया, क्योंकि जिस महार कास्ट को बिलोंग करते थे उनको संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उनको वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। फॉरेनर्स को थी, दूसरे धर्म वालों को थी, वहां धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अंबेडकर जी को नहीं थी। अंबेडकर जी ने क्या किया? एक दिन उसी संस्कृत के महारथी बने, उन्हीं वेदों के ज्ञाता बने। दोस्तों, पूरा बचपन ऐसा बिताने के बाद इंसान को खत्म हो जाना चाहिए। हम कितनी छोटी छोटी चीज से ट्रबल होते हैं, हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं देते, हमारा गांव छोटा है, मौका नहीं मिला, मम्मी पापा इंटरफेयर करते हैं। कई लोग तो, मुझे मोबाइल छोटा मिला, मुझे मोबाइल बड़ा मिला, मेरे पास ये मॉडल का लैपटॉप है, मेरे पास ये मॉडल की टू व्हीलर है। इतनी छोटी छोटी चीज में रोते हैं। अरे संघर्ष शब्द तो जानते भी नहीं हो क्या होता है। इतनी तकलीफों के बाद अच्छे अच्छे आदमी की हिम्मत टूट जाती और बड़े से बड़ा टैलेंट खत्म हो जाता। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी अपनी कास्ट से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति बने, पहले। और दोस्तों, 1913 में कितनी उम्र थी? महज 22 साल। कितनी स्कॉलरशिप मिली? सिर्फ 11.5 पाउंड। किससे मिली? बड़ौदा स्टेट असेंबली से, बड़ौदा के महाराजा से। और वो फॉरेन गए, अपनी डिग्री लेकर टॉप करके लौटे। और जब लौटे तो किंग ने क्या किया? उनको बड़ौदा स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। और एक क्रांतिकारी बात आज आपको बताता हूं, चूंकि लोगों के मन में बहुत सारी उथल पुथल थी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये हल्की जात है, ये अनटचेबल है। उन्होंने क्या नियम लगाया? उन्होंने नियम लगाया, जो लोग भी शेड्यूल्ड कम्युनिटीज के साथ बैठने को तैयार होंगे वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। धन्य ऐसे राजा, सलाम करता हूं ऐसे राजा को जो उस वक्त भी इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। तो क्या इतनी सारी डिग्री लेने से जिंदगी आसान हो गई? कायदे से तो हो जानी चाहिए। दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद इतने विद्वान शख्स को एक पारसी सराय में जात बदल कर रहना पड़ा। कारण, एक भी होटल ने, एक भी सराय ने, एक भी लॉज ने रुकने की जगह नहीं दी। कोई अपने घर में ठहराने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से एक कमरा मिला, और कमरा भी कितना खूबसूरत। टूटी बेंच, टूटी कुर्सियां, चारों ओर जाले, कीड़े फटे गद्दे, यहां तक कि लाइट भी नहीं थी। अरे वो तो छोड़ो, तेल वाला लैंप भी नहीं था। लेकिन उस वक्त उनको लगा वही जन्नत है। और उन्होंने क्या कहा? एट दैट टाइम I prized my shelter more than my life। क्या जानते आप संघर्ष को? आज एक छोटा सा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील घर में बन जाए, जरा सा IIM, IIT कुछ हो जाए, 7वें आसमान पे रहते हैं। लेकिन दुनिया जहान की इतनी सारी डिग्रीज लेने वाले आदमी को उस सराय से निकाल कर फेंक दिया गया, क्योंकि लोगों को पता चला ये पारसी नहीं है। लोगों ने क्या किया? लाठी डंडे लेकर जमा हो गए, बेहिसाब गालियां देने लगे। हाउ डेयर यू केप्ट अ पारसी नेम स्काउंड्रल। जितनी गाली दे सकी उतनी दी, और शाम तक की वार्निंग मिली, शाम तक बाहर चले जाना। और शाम के बाद क्या हुआ? उस मौसम में उनको बाहर निकल के पास में कमाठी बाग में जाकर रहना पड़ा। क्या जानते आप संघर्ष को? और क्या कहते हैं अंबेडकर? मैं 5 साल जब अमेरिका में रहा,
यूरोप में रहा, मैं भूल गया अनटचेबल क्या होता है, अछूत क्या होते हैं, मैं सब भूल गया, ऊंच नीच भूल गया। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान आया, हर दिन हर पल मुझे ये याद दिलाया गया, मेरी डिग्रियां रद्दी थी, मेरा ज्ञान रद्दी था, सबसे बड़ी चीज कोई थी तो मैं किस जात को बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, साथ चलती थी। यंग एज में शादी हुई थी, बच्चे थे, अपना पेट भर नहीं देखना था, सबकी जरूरतें पूरी करनी थी। रोज सोचते क्या करूं, कहां से व्यवस्था करूं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, खुद का एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया। लेकिन जैसे ही क्लाइंट को यह पता चला वो अनटचेबल है, वो बिजनेस बंद हो गया। फाइनली 1918 में बाबा साहब को लगा अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कारण मुंबई में फेमस सिडनेम कॉलेज में उनको प्रोफेसर का जॉब मिल गया। लेकिन वहां क्या हुआ, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार। आज ये शब्द कहते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि डिग्रियां महज कागज है, वो विजडम और मैच्योरिटी नहीं लाती। वहां के पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार कुछ प्रोफेसर्स ने उनके साथ पानी का जग शेयर करने को मना कर दिया, कॉमन वाटर सोर्स शेयर करने को मना कर दिया। और दोस्तों, यहां अंबेडकर के भीतर लावा फट पड़ा और फाइनली उन्होंने लीगल प्रोफेशन अपनाया। दोस्तों, जो महत्व महात्मा गांधी के जीवन में दांडी यात्रा का है, वही महत्व बाबा साहेब के जीवन में महाड़ सत्याग्रह का है। आइए घटना को जरा गहराई से समझते हैं। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या था कि कोई भी अनटचेबल या कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक फंडेड वाटर बॉडी से पानी पी सकता है, वो कोई कुआं हो, वो कोई नल हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। 1924 में महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन क्या सच्चाई में स्वीकार हुआ? नहीं, वो सिर्फ पेपर पे स्वीकार हुआ। और 28 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिससे बाबा साहेब दलितों के मसीहा बन गए। एक चावदार टैंक नाम का टैंक था और जो भी डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति उस टैंक का पानी पीता, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। 2500 डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को लेकर बाबा साहेब निकल पड़े इतिहास रचने। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से पानी पिया, सोचा एक बड़ा काम हो गया। लेकिन जब यह बात अपर क्लास को पता चली, हाहाकार मच गया। 2 घंटे के भीतर पंडाल में सैकड़ों लोग थे, बेदम पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और इसके बाद क्या किया गया? उस टैंक के शुद्धिकरण के लिए सामने बैठकर हवन किया गया। मानो पता नहीं उस टैंक को किसने हाथ लगा दिया। इतना डिस्गस्टिंग, इतना खराब इंसिडेंस था ये बाबा साहेब के लिए कि उस दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय ले लिया। एक क्षण के लिए मेरे साथ आंख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि किसी जगह से महज आपने पानी पिया है, उस वजह से आपके और आपके परिवार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए और आपको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह हमारे देश में ही होता था, हमारे देश में। गांधी जी और अंबेडकर को लेकर लोगों के दिमाग में खूब सारी गलत धारणाएं। बहुत से लोग ये मानते दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों की पटती नहीं थी। ऐसा नहीं था।